जय माता दी सबको। जितने भी आर्टिस्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप डांसर हैं, कोरियोग्राफर हैं, सिंगर हैं या किसी भी तरीके का आर्ट फॉर्म परफॉर्म करते हैं स्टेज पर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। इसको ध्यान से एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो कभी आपके साथ भी हो सकता है। और भगवान ना करे अगर आपके साथ ये हो, तो आप इस वीडियो को देखकर उससे सीख सकते हैं और क्या करना चाहिए वो कर सकते हैं। बात है दशहरे से कुछ 10 दिन पहले की। मेरे पास एक कॉल आता है। मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे वैसे संस्कार नहीं है। देयर वाज़ अ लेडी, हम उनका नाम एच से बुला सकते हैं उनको, लेडी एच। सो उनका कहना था कि आप साहिल बोल रहे हैं। मैंने कहा जी मैं साहिल बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमारी सोसाइटी में दशहरे पर हम एक एंटरटेनमेंट का एक प्रोग्राम रखते हैं आधे पौने घंटे का, तो क्या आप कर सकते हैं? तो जो लोग मुझे जानते हैं, मैं बता दूं, मेरा नाम साहिल मिगलानी है और मुझे 20 साल से ज़्यादा हो गए डांस, म्यूज़िक, आर्ट एंड क्राफ्ट ये सब सिखाते हुए। मैं डांस और स्पीच एंड ड्रामा एक्टिंग ये काफ़ी समय से सिखा रहा हूँ और मार्केट में ठीक ठाक से मेरा नाम है। तो कहीं से उनको मेरा नंबर मिला और वो मेरी प्रोफाइल से प्रभावित थी। तो उन्होंने कहा कि हम आपका जितनी फ़ीस है शायद उतनी नहीं दे पाएँ, क्योंकि आपकी प्रोफ़ाइल है, आपने स्टार्स के साथ, सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया है। मैंने कहा आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, ये एक धर्म का काम है। अम्बे माता मंदिर के बाहर हमें परफ़ॉर्म करना है और आधे पौने घंटा हमें ऑडियंस को एंटरटेनमेंट देना है। आई सेड येस। तो उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स कमिटी से ही एक और लेडी से मेरी बात करवाई। अगेन मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनको बोल देते हैं लेट्स से आर। सो जो आर नाम की लेडी हैं उनसे मेरी आगे बातचीत हुई और एक मीटिंग भी हुई जिसमें तय हुआ कि 30,000 रुपये हम उस फंक्शन का आपको देंगे। तो ये मैं सभी डांसर, सभी कोरियोग्राफर, सभी आर्टिस्ट से गुजारिश करता हूँ कि आप कभी भी कोई इस तरीके का प्रोग्राम इवेंट लेते हैं तो पहली बात तो पूरी पेमेंट एडवांस में लीजिए। अगर सामने वाला पूरी पेमेंट नहीं दे रहा है, हाफ दे रहा है, तो भी कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट आप एक एमओयू साइन कीजिए या आप एक वर्बल व्हाट्सएप या ईमेल से आप एक वर्ड शेयर कीजिए कि ये अमाउंट नॉन रिफंडेबल है, चाहे कुछ भी हो जाए। एनीवे, सो मैंने 15,000 एडवांस लिया और वो टाइम नवरात्रि और गरबा का था। तो ऑब्वियसली डांसर्स को ढूंढना ही पहली बात तो बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि सभी के सभी डांसर्स नवरात्रि के इवेंट्स, गरबा इवेंट्स में बिजी थे। बट एनीवे, मैंने कुछ डांसर्स को, अपनी टीम को वापस से इकट्ठा किया। जो मेरे खुद के स्टूडेंट्स थे जो बहुत ही अच्छे डांसर्स हैं, उनको मैंने इकट्ठा करके डांस प्रिपेयर करना शुरू किया। अब ये मैंने उनको सामने से सजेस्ट किया कि क्यों ना हम डांस के अलावा एक ड्रामा रखें, तो कुछ नयापन मिलेगा। क्यों ना हम ड्रामा के साथ साथ सिंगिंग परफॉर्मेंस या फ्लूट परफॉर्मेंस या बीट बॉक्सिंग रखें, ताकि ऑडियंस को कुछ नया देखने को मिलेगा। कहते हैं कि एंटरटेनमेंट पैकेज के लिए सब कुछ होना ज़रूरी है। सो दे वर वेरी हैप्पी। साहिल जी, तो बहुत आपने अच्छा आइडिया दिया है, आप तो तैयार कीजिए, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। इस दौरान, इस 10 दिन के दौरान मैं बराबर उनके टच में था। मैं हर एक से ऑलमोस्ट 2 दिन बाद, 3 दिन बाद कॉल करके उनको पूछता था उनकी प्रेफरेंस, कौन से गाने आपको चाहिए, किस तरीके का डांस आपको चाहिए, हम जो प्ले कर रहे हैं उसकी थीम क्या है। उसकी थीम थी नारी शक्ति, क्या होने वाला है, मैं बीट बॉक्सिंग आपके लिए अरेंज कर रहा हूँ। ये मैं उनको सब चीज़ें, मैं उनको वर्बली मैं उनके साथ कनेक्टेड था। अब आता है जी शो का दिन। अब मैंने उनको पहले से बोल के रखा था कि ऑब्वियसली साथ में लड़कियां हैं तो हमें ग्रीन रूम भी चाहिए। कोई भी आर्टिस्ट अगर आप कहीं जाते हैं परफॉर्म करने, तो बेसिक है कि आप पानी मांगेंगे और ग्रीन रूम चेंज करने के लिए मांगेंगे। स्टेज नहीं था, मंदिर के बाहर जो फर्श होता है वहीं पर ही हमें बोला गया कि यही आपका स्टेज है, परफॉर्म कीजिए। सामने चेयर पे कुछ 40-50 लोग बैठे थे, सोसाइटी के ही थे। तो ठीक है, एक आर्टिस्ट के लिए बड़ा हो या छोटा स्टेज स्टेज होता है। मैंने उस चीज़ के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं की, क्योंकि सामने माता का मंदिर और मैं माता का बहुत बड़ा सेवक हूँ, पुजारी हूँ। तो मैंने कहा कि ये वाला प्रोग्राम तो हमें माता के लिए करना है। मैंने माता को नमस्कार किया और मैंने पूछा ग्रीन रूम कहाँ है।
तो वो दूसरी किसी बिल्डिंग में विंग में हमें ऊपर किसी एक ब्यूटी पार्लर पर ले गए। ठीक है, बच्चे वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स थे सब लोगों ने वहाँ पर मेकअप किया। जो कॉस्ट्यूम हम हायर करके लेकर आए थे, हमने बराबर प्रॉपर जो कॉस्ट्यूम हायर करने वाली होती है वो डांसर्स वाली कॉस्ट्यूम हमने पहनी। हम सब अच्छे से प्रिपेयर हुए, रेडी हुए और हमने परफॉर्म किया। लेकिन पता चलता है कि उनके पास साउंड, प्रोफेशनल साउंड बुलाने का भी उनका शायद की बुद्धि नहीं चली है क्या था। उन्होंने अपने ही जान पहचान के किसी इंसान को बोला कि ये साउंड सिस्टम है, ये पुराने स्पीकर्स हैं, क्या आप इन्हें चला देंगे। उन भाई साहब ने बोला हाँ जी हम चला देंगे। यकीन मानिए दोस्तों, स्पीकर्स फट रहे थे, माइक पकड़ते वक्त चै पै की आवाज़ आ रही थी, लोग अपने कानों पर हाथ रख रहे थे और ऑर्गेनाइजर्स ने भी खुद माना कि हाँ हमारा स्पीकर, हमारा साउंड सिस्टम बिल्कुल बकवास है, कभी भी रुक रहा है, कभी भी चल रहा है, फट रही है आवाज़। एनीवे, शो मस्ट गो ऑन। तो हमने डांस परफॉर्म किया। ये देखिए डांस की कुछ झलकियाँ। और फिर उसके बाद एक मेरा जान पहचान का एक बच्चा है, बहुत ही टैलेंटेड, उसने बीट बॉक्सिंग की। ये मैं आपको इसकी क्लिपिंग दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए। तो आपने सुना बीट बॉक्सिंग जब वो कर रहा था तो कितनी हुटिंग, कितनी चीयरिंग हो रही थी, लोग कितना मजा कर रहे थे। इवन डांस के टाइम भी आपने हुटिंग और चीयरिंग की आवाज़ सुनी होगी। उसके बाद हमने प्ले प्रस्तुत किया। इसके बाद हमने एक सेमी क्लासिकल, ब्यूटीफुल सा सेमी क्लासिकल डांस उनके सामने प्रस्तुत किया। ये लास्ट परफॉर्मेंस थी हमारी। उसके बाद ऑर्गेनाइजर्स खुद आए और ये देखिए उनका कहना क्या था। Thank you so much, Sahil and team, for this fantastic performance. I'm sure you all have enjoyed, and I'm sure most of you have also taken down the number, and definitely we will get in touch with you, and we look forward to this, and we look forward to more performances from you. Thank you so much. Thank you. आपने सुना। उसके बाद उन्होंने 15,000 का एक लिफाफा मुझे, बाकी की जो रकम थी मेरे हाथ में दिया। और एक आदमी जो उनकी टीम में था, थोड़ा सा बड़ी एज का आदमी था, वो अचानक भागते हुए आया और उसने मुझे बड़े ही रूड शब्दों में, स्टेज के जो उनके शब्दों में जो स्टेज था, बड़ी रूड शब्दों में उन्होंने कहा, बकवास, घटिया, इससे घटिया परफॉर्मेंस हमने नहीं देखा है, हमारी तरफ, हमारी लाइफ का ये सबसे बेहुदा, बकवास, घटिया परफॉर्मेंस। मैं शॉक में आ गया, क्योंकि यकीन मानिए दोस्तों, मैंने पूरे देश में, देश से बाहर कई देशों में वर्कशॉप्स की हैं, मैंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ स्टेज शोज़ किए हैं, मैंने उनको डांस प्रिपेयर करवाया है। मेरी बहुत लंबी जर्नी रही है, जो लोग मुझे जानते हैं। मैंने ऐसे शब्द अपने काम के लिए कभी नहीं सुने थे। फिर भी मैंने अपना आपा नहीं खोया। मैंने उनको कहा कि बताइए आपको कहाँ पर प्रॉब्लम लगी, कहाँ कमी लगी। कुछ ऐसे हाथ हिलाते हुए वो सज्जन वहाँ से चले गए। तो मैंने जो दो देवियाँ थी, जो मैम थी, उनसे पूछा
कि मैम अभी तो आपने तारीफ़ की थी, तो अचानक ये साहब जो बोल रहे हैं, तो अचानक उन्होंने भी अपना सुर बदल दिया कि नहीं, हम आपको ये आपको बोलकर आपका हौसला नहीं तोड़ना चाहते थे, पर हमें अच्छा नहीं लगा, आपके डांसर्स थके हुए थे, डल था, सिंक नहीं था, कुछ भी अच्छा नहीं था और साउंड का प्रॉब्लम था। तो मैंने कहा साउंड मैं अपने घर से नहीं लेकर आया हूँ, साउंड आपका था। ये बहुत बार होता है कि साउंड खराब हो तो उसका दोष भी कोरियोग्राफर और डांसर के मत्थे मढ़ दिया जाता है। मैंने उनको प्यार से समझाया कि साउंड आपका प्रॉब्लम था। एनीवे मैंने सोचा कि ऐसे नहीं करते हैं। मैंने जाते-जाते उन सज्जन जो कि बहुत भड़के हुए थे उनसे बात करने की कोशिश की। मैंने कहा सर आपसे 2 मिनट बात करनी है, बताइए क्या हुआ? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करने का, मेरे को तुमसे बात ही नहीं करने का, मेरा मूड बहुत खराब है, मैं तुमसे कल बात करेगा, अभी चलो, चलो, चलो इधर से। बहुत ही बदतमीज़ी से उन्होंने इस तरीके से कहा। खैर, वहाँ से लेकर सोसाइटी के गेट तक का जो सफ़र था उसमें मुझे कितने लोग जो जेन्युइनली जो ऑडियंस थी वो आए और उन्होंने कहा वंडरफुल परफॉर्मेंस, मज़ा आ गया आपकी परफॉर्मेंस देखकर। उन्होंने आकर हाथ हिलाया, उन्होंने मेरे को शाबाशी दी, मेरी पूरी टीम को उन्होंने सराहा कि आपका परफॉर्मेंस हमें बेहद 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 पसंद आया। और मैं हैरान था कि ऑडियंस सही बोल रही है या ऑर्गेनाइजर्स सही बोल रहे हैं। आई वॉज रियली 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 कंफ्यूज्ड। सो आई जस्ट वांट टू टेल दैट हमने सब ने मिलकर बहुत कोशिश करके अच्छा परफॉर्मेंस किया है और कई लोगों ने आकर हमें इतनी बधाइयाँ दी है और 3-4 लेडीज़ ने बोला कि आपने 62 में जो ये किया है ना, हम कभी सोच भी नहीं सकते। ये मेरा एक्सपीरियंस है और कई लोगों ने आकर बोला है, ऐसा नहीं है कि भाई चलो 1-2 जन ने किया है, वहाँ जितने बैठे थे सब लोगों ने हमारे सारे परफॉर्मेंसेस को इतना सराहा है। जो ये हम पर तोहमत लगाई है, सो इस पर ध्यान न दे और हम आज भी हमारे स्माइल एकेडमी और देसी कलाकार के साथ इतने लॉयल्टी से हमेशा रहेंगे और ऐसी कोई बात जो दिल दुखाने वाली हो या चुभाने वाली हो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि किसी को मतलब तोहमत लगाने से पहले मतलब ऑडियंस के रिएक्शन देखिए और उस टाइम अगर वीडियो अगर चल रहा होता तो आप देख सकते कि कैसा मतलब ऑडियंस का रिएक्शन था। और हम लोग को तो किसी को प्रूफ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जो मैंने जो प्ले में परफॉर्मेंस दिया है वही एक प्रूफ है कि हम लोग ने कितने सच्चे दिल से ये परफॉर्मेंस दिया है और नारी शक्ति जिंदाबाद और हमारे साथ और पीछे माता जी खड़ी थी, सो वही न्याय करेगी। जय माता। तो मेरा मूड बहुत ख़राब रहा, बहुत ख़राब, क्योंकि ऐसा मेरे जीवन में पहली बार हुआ था। पर खैर मैंने अपने जितने भी डांसर्स थे मैंने उन सबको उनका पेमेंट दिया। अगले दिन उनसे जो कॉस्ट्यूम थी, किराए की कॉस्ट्यूम, वो कलेक्ट की और जो अपना काम था कॉस्ट्यूम वापस देना, वो सब मैंने किया। और अगले दिन फिर से, ये बात ध्यान से सुनिए, अगले दिन फिर से मैंने उन सबको कॉल किया। उन सबका मेरी तरफ एक ही जवाब था कि वी डोंट वांट टू टॉक टू यू राइट नाउ, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। मैंने उनको कहा कि अरे 2 मिनट बात तो कीजिए। नहीं नहीं अभी करेंगे। मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। दे वॉन्ट देयर मनी बैक। हाउ कैन दे वॉन्ट देयर मनी बैक? दोस्तों एक मुझे बात बताइए कि अगर किसी स्टार की या किसी एक्टर की फिल्म फ्लॉप हो जाती है, चलिए मान लेते हैं उनके शब्दों में फ्लॉप हो जाती है, तो क्या आमिर खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन प्रोड्यूसर को जाकर सारी फीस वापस करते हैं क्या? ऐसा कभी होता है क्या? पहली बात तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये एक फेल परफॉर्मेंस था। अब मैं आपको एक पोस्ट दिखाता हूं जो उन्होंने सोशल मीडिया पर बाकायदा मेरा नाम लेकर डाली है। ये देखिए। पहली बात तो देखिए इसमें मगलानी लिखा है। उनको इतना भी नहीं है कि मेरा नाम लिख रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं तो कम से कम मेरा नाम तो ठीक से लिखें। तो ये जो लिखा है कि नो कॉस्ट्यूम, तो पहले ये देखिए ये कॉस्ट्यूम।
प्रॉप्स, तो क्या मतलब प्रॉप्स में हम लोग क्या झंडा लेके घूमे या कोई मतलब कुछ पहाड़ लेके घूमे डांस करते वक्त? डांस की अगर रिक्वायरमेंट होगी प्रॉप्स की तो ही प्रॉप यूज़ किया जाएगा, अदरवाइज ज़बरदस्ती थोड़ी प्रॉप्स घुसाया जाएगा। और ये अगर ये कॉस्ट्यूम नहीं है तो क्या मतलब मैं वो अमिताभ बच्चन वाली जो वो ऊपर से नीचे तक लाइट्स लगा दी है, जो जैकेट और पैंट थी वो पहन के हम घूमें, मतलब पूरी बॉडी पे लाइट्स लगा दे तो उनको कॉस्ट्यूम समझ में आएगा? सिंक, ये देखिए, उनकी खुद की ऑडियंस जब आकर हमें तारीफ कर रही है, हमें अप्रिशिएट कर रही है, तो इस तरीके का पोस्ट डालने का मतलब होता है सरासर अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोपना। और मैं क्यों ना ब्लॉक करूं? मैंने मल्टीपल कोशिश की थी, मैंने शो के दौरान, शो के बाद मैंने उन ऑर्गेनाइजर्स से बात करने की कोशिश की, उसके बाद मैंने कॉल्स किए। जब मुझे समझ में आया कि ये सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती है या ये सिर्फ एक मेंटल हैरेसमेंट है, तो मुझे ब्लॉक करना पड़ा उनको, क्योंकि मेरे लिए मेंटल पीस से बढ़कर और कुछ नहीं है। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात को उछाला है तो मैं भी उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे संस्कार ये नहीं कहते कि मैं उनका नाम लूँ। पर ये सभी आर्टिस्ट से गुजारिश है कि आपके साथ भी हो सकता है। ध्यान रखिए, जब आपको कोई हायर करता है तो उससे हर चीज़ डिटेल में बात करिए। मैंने ऐसा नहीं कि डायरेक्टली उन्होंने मुझे 30,000 रुपये पकड़ा दिए थे या 15,000 पकड़ा दिए थे। ध्यान से सुनिए, मैंने उनको अपने सारे वीडियोस भेजे थे, मैंने अपनी प्रोफाइल भेजी थी, मैंने अपने सारे डांस ग्रुप्स के वीडियोस उनको भेजे थे। वो संतुष्ट हुए थे तभी उन लोगों ने मुझे हायर किया, वरना आज के टाइम में कोई 500 रुपये भी किसी को नहीं देता है अगर संतुष्ट ना हो तो। अगर उनको लगा है कि इट वॉज अ फेल परफॉर्मेंस तो आप आके बात कीजिए। पैसे तो वापस कौन देता? पैसे कोई वापस नहीं देता है। अगर कोई किसी की फिल्म खराब हो या कोई प्ले खराब हो तो आर्टिस्ट आके ऐसा नहीं कि ऑडियंस को लो जी आपके पैसे वापस लो। अगर ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमने अपना बेस्ट दिया, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो दोस्तों, ये एक मेरा एक बहुत ही दिल दुखाने वाला और बुरा एक्सपीरियंस है। आपके साथ भी ऐसा ना हो, इसके लिए इस चीज़ का ध्यान रखिए। और मुझे किसी और को प्रूफ नहीं करना है। जितने लोग मुझे पसंद करते हैं या जिन लोगों ने मुझसे सीखना होगा वो सीखेंगे, वो मुझे कभी बॉयकॉट नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ, ऊपर वाला जानता है और मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं कि मैं कितने पानी में हूँ। बाकी जय माता दी।